तो वहीं चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और मां दुर्गा की नौमी शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं नवरात्रि के साथ आज रामनवमी का भी पर्व मनाया जा रहा है। माता सिद्धिदात्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मां सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज माता की पूजा के बाद कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता संदीप जी लाइव है। संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन और रामनवमी दोनों साथ में मनाई जा रही है। आज सिद्धरात्रि का दिन है। माता सिद्धिदात्री की जो पूजा अर्चना जो है की जा रही है। हर मंदिर में भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है और रामनवमी को लेकर भी अच्छा खासा उत्साह जो है भक्तों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निशा, आज काफ़ी धार्मिक माहौल है पूरे भोपाल में। अगर हम बात करें, जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन किए जा रहे हैं। जवारे निकाले जा रहे हैं, अलग से चुनरी यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भंडारों का भी कार्यक्रम बहुत सारे शहर में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो नगर निगम के पास माता मंदिर है, जो यहाँ का प्राचीन मंदिर माना जाता है, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही पहुंचते हैं। और खासकर जब नवरात्रि का मौका होता है तो यहाँ की जो आभा मंडल है वो कुछ अलग ही दिखता है, अलग ही छटा दिखती है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अखंड ज्योति जो प्रज्वलित की गई थी, अभी भी वो अखंड ज्योति लगातार जल रही हैं और लोग उनके भी दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की संख्या पहुँचती है, खासकर पूरे भोपाल वासी यहाँ पर किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के मौके पर इसी मंदिर में पहुंचते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माँ के सामने अपनी मनुहार कर रहे हैं, माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर में सुख और समृद्धि चाहता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से मंदिरों में महिलाओं की संख्या बड़ी संख्या देखी जाती है, वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप। मंदिर में हम और आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों पर भी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं और क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं। क्योंकि ये इस मंदिर में जिस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो कई देवी देवताओं को भी स्थापित किया गया है। और जो मूल मंदिर है माता रानी का, एक और यहाँ पर है जो सड़क किनारे ही माता रानी का मंदिर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कन्याओं को भी बिठाया गया है, जो कि कन्याओं को आप दिखाएंगे हम। कन्या बैठी हैं, क्योंकि जिनको अगर कन्याओं को भोग लगाना है तो यहाँ पर कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं वो कन्याओं को यहाँ पर अपनी आस्था अनुसार यहाँ पर दान दे सकते हैं और कन्याओं को लगातार भोग दे रहे हैं। और कहीं न कहीं जो नवरात्रि की परंपरा है कि नवरात्रि में कन्याओं को हम माता के रूप में पूजते हैं और देखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जब कन्याएं खुश होती हैं तो यानी कि ये माना जाता है कि माता रानी खुश हो गई। तो कहीं न कहीं हमें एक संतुष्टि होती है इंसान में कि हमने माता रानी को भोग लगा दिया है। तो बहुत सा अलग भक्तिमय माहौल दिख रहा है। हम आगे मंदिर में पुजारी जी से भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं तो अलग ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। और
क्योंकि जिस प्रकार से नवरात्रि में यहाँ पर जो भीड़ लगती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, तो कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। यहाँ की जो पुरानी माता जी की प्रतिमा है, उनके हम एक बार भक्तों को दर्शन करवाएंगे आप स्वराज चैनल के माध्यम से, और पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, आज क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन है, भगवान राम की रामनवमी है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं आज यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि ये यहाँ का प्राचीन मंदिर माना जाता है? जी, आज नवरात्र का 9वीं तिथि है, रामनवमी है। आज माँ के सिद्धिदात्री के पूजन की जाती है। माँ को खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है और रामनवमी के दिन माँ का भंडारा यहाँ पर होता है। किस किस प्रकार से और कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिकतर भोपाल की बड़ी आबादी पहुँचती है और ऐसी जगह भी है, और आमतौर पे जब शादी ब्याह भी होते हैं तो यहीं पर तेल चढ़ाने आते हैं लोग, तो यहाँ की कुछ ज़्यादा मान्यताएं हैं। जी, यहाँ पर क्योंकि यहाँ से 250 से 300 वर्ष से यहाँ पर माता रानी का दरबार लगा रहा है, और यहाँ पर रामनवमी का भव्य राम मंदिर भी है, तो वहाँ पर भव्य श्रृंगार होता है, श्री रामचंद्र का श्रृंगार होता है और महाआरती होती है और कन्याओं का भंडारा होता है। और वैसे आप देख रहे हैं, नवमी के दिन बड़ा तांता लगा हुआ है और भव्य श्रृंगार पूजन होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ से। तो ये देखिए निशा की किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ पर भक्त लगातार पहुँचते चले जा रहे हैं, लगातार महिला हो या पुरुष सभी लोग अपनी आस्था अनुसार मंदिर पहुँच रहे हैं, और देवी के एक दर्शन के लिए सभी लोग बिल्कुल लालायित हो रहे हैं, क्योंकि हर वक्त चाहता है कि इस नवरात्रि में वो पुण्य अर्जित करे, क्योंकि जिस प्रकार से आधुनिकता के दौर में लोग आजकल कहीं न कहीं काम में व्यस्त रहते हैं, तो जब ये नवरात्रि आती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माँ के दर पर पहुँचते हैं, अपनी मनुहार लगाते हैं, ताकि माँ एक बार खुश हो जाएं तो उनके घर में भी सुख संपत्ति हो और लोग, उनके घर के लोग प्रसन्न रहें। तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में लगातार आज लोग पहुँच रहे हैं, और ख़ासकर जो 8 दिनों तक जो पूजा नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आज आखिरी दिन लोग जरूर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में रामनवमी के त्योहार का जो उल्लास है, और क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, तो एक जो धूम है रामनवमी को लेकर वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।